हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, ठीक है। तो आज है 14 जून। ओके, तो 14 जून से संबंधित जो भी करंट अफेयर है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं मैप के साथ वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपको CSK CM क्लासेज में। ओके, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो सजेशन आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देरी करते हुए शुरू करते हैं। आपको पहला प्रश्न है कि खबरों 2023 यानी कि 2023 में इसकी खोज हुई थी। मतलब ये पहले से चर्चा में था लेकिन 2023 में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। तो 2023 FW13 क्या है ये आपको बताना है। खबरों में या समाचारों में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2023 FW13 क्या है ये आपको बताना है। क्या ये एक इसरो की सैटेलाइट है? नहीं। क्या ये एक नया एप्लीकेशन है? नहीं। क्या ये एक प्रतियोगिता है? नहीं। यह एक पृथ्वी का अर्ध चंद्रमा है जिसे क्वासी मून भी कहा जा रहा है, ठीक है। पृथ्वी का अर्ध चंद्रमा है जिसे क्वासी मून भी कहा जा रहा है। मून का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि अपनी ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है, ऐसा माना जाता है कि जो ये चंद्रमा है, ठीक है, ये मून पृथ्वी से ही निकला है। पृथ्वी से ही इसकी उत्पत्ति हुई। कुछ इस पे जो मटेरियल मिले हैं वो पृथ्वी के समान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है वो पृथ्वी के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका ये चंद्रमा उपग्रह माना जाता है पृथ्वी का, ठीक है। और ये पृथ्वी के साथ साथ ये सूर्य का चक्कर लगाता है। वैसे ही ये जो एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड जिसे कहा जा रहा है 2023 FW13, ये एक एस्ट्रॉयड है और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकल के पृथ्वी के कक्ष में आया है, ठीक है। और उसके साथ ही पृथ्वी के साथ ही सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो इसलिए इसे क्वासी मून कहा जा रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट आप कहेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट का है, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट में दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है सूर्य, ओके, और यहाँ पे है बुध, और ये है शुक्र, और ये है पृथ्वी, ठीक है। और ये है मंगल। तो पृथ्वी, मंगल और ये बृहस्पति, यानी कि जब मंगल यानी कि मार्स जो है और जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, इसके बीच में एक बेल्ट आपको दिखाई दे रही है। यह है एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसे हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। कभी कभी ये जो है इस अपने बेल्ट से निकल के ये पृथ्वी के एरिया में आ जाते हैं, ठीक है, इसके सर्किल में आ जाते हैं, यहाँ पे इसके चक्कर लगाने लगते हैं। तो वैसे ही ये, ठीक है, वैसे ही ये 2023 FW13 करके एस्ट्रॉयड है जो पृथ्वी का इस समय चक्कर लगा रहा है। ये कई सौ सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये आने वाले 1500 सालों तक और चक्कर लगाएगा पृथ्वी का, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रॉयड निकल के आते हैं वहाँ से, इस टाइप के जो एस्ट्रॉयड आते हैं, अगर वो खतरनाक हो गए पृथ्वी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए नासा क्या करता है, डार्ट मिशन चलाया है। उसके लिए नासा डार्ट मिशन चलाया। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है और ये पृथ्वी है, और यहाँ बेल्ट से निकल के ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आने लगे, ठीक है। और ऐसा लगता है कि अगर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं और ये पृथ्वी से टकरा सकते हैं, और टकराएंगे तो भारी डैमेज करके जाएंगे, हो सकता है पृथ्वी को पूरी तरह से तबाह कर दें। तो इस तरह से इन एस्ट्रॉयड्स को हटाने के लिए ये डार्ट मिशन चलाया गया, जिसे कहते हैं डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। यानी कि ये जब पृथ्वी की तरफ आएगा तो इसके जो डायरेक्शन है पृथ्वी की डायरेक्शन से हटा दिया जाएगा, रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है डार्ट मिशन नासा का। ओके, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया 2023। अभी आपको पता है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो अवार्ड था उसमें नंदिनी गुप्ता शीर्ष पे थी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि फेमिना मिस इंडिया राजस्थान की नंदिनी गुप्ता बनी है। सही है। क्या फेमिना मिस इंडिया जो बनता है वही जो मिस वर्ल्ड का जो प्रतियोगिता होता है विश्व स्तर पे उसमें पार्टिसिपेट करता है? हाँ, ये भी सही है। तो फेमिना मिस इंडिया 71वें मिस वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व तो भारत की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात में ये नंदिनी गुप्ता जी करेंगी, तो ये भी सही है। आपको ये भी यहाँ प्रश्न मिल गया कि 71वां जो मिस वर्ल्ड होने वाला 2023 का वो संयुक्त अरब अमीरात में होगा और उसका प्रतिनिधित्व करेंगी जो फेमिना मिस इंडिया इस बार बनी नंदिनी गुप्ता। ओके, तो क्या यह प्रतियोगिता वर्ष 1952 से हर साल आयोजित की जा रही है? तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे तीनों कथन सही है। ये देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही पूछा जाए, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाली है, ठीक है। तो आपसे यूनाइटेड अरब अमीरात का लोकेशन पूछ सकता है, कहाँ पे है, किस सागर से बाउंड्री बनाता है या नहीं बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसकी राजधानी है अबू धाबी और ये पर्शियन गल्फ से यानी जो फारस की खाड़ी है उससे ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और इधर दिखेगा अरेबियन सी। यहाँ पे अभी आप बिपरजय जो चक्रवात आया है वहाँ पे इसको देख सकते हैं, अरेबियन सी में ही आया बिपरजय चक्रवात जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। ये ओमान की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा आपको UAE का लोकेशन जो पर्शियन गल्फ से बॉर्डर बनाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, लाल सागर से बॉर्डर नहीं बनता, क्योंकि लाल सागर यहाँ पे दिखेगा, जो रेड सी है यहाँ पे दिखेगा,
तो इससे ये इसकी बॉर्डर नहीं बनती है। नेक्स्ट अगर राजस्थान की बात करें तो ये देखिए पाकिस्तान से लगती हुई बॉर्डर इसकी है राजस्थान की, यहीं से है नंदिनी गुप्ता जो इस बार फेमिना मिस इंडिया बनी है। अभी हाल ही में सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन, ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फोटोग्राफिक प्रमाणन यानी कि फोटो खींचा गया यानी देखा गया उनको, ठीक है, फोटो में दिखे गए हैं। तो अभी हाल ही में सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन दर्ज किया गया। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप मैप देख के तो समझ गए होंगे किस राज्य में स्थित है, अगर नहीं समझ में है तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सुहेलवा अभ्यारण्य आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलेगा, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे मिलेगा सुहेलवा अभ्यारण्य। और ये जो इसके नॉर्थ में है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, नेपाल से बाउंड्री पूरी बनती है। ओके, और यहाँ पे दिखेगा बलरामपुर, यहाँ गोंडा दिखेगा, ठीक है, और यहाँ श्रावस्ती दिखेगा। तो इन तीनों ही एरिया में ये सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य पाया जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन, यहाँ पे दिखेगा आपको, इधर नॉर्थ में इसके नेपाल है, इधर उत्तराखंड है, ठीक है, और इधर बिहार से बॉर्डर लगता है, इधर झारखंड से लगता है, छत्तीसगढ़ भी से भी थोड़ी बॉर्डर लगती है इसकी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, फिर दिल्ली है, ठीक है, फिर हरियाणा, और इधर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से भी इसकी बॉर्डर लगती है। आगे चलें, अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके ऑप्शन है और इसके सही जवाब है सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसैन्य अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ सऊदी अरब की लोकेशन, ये अपना सुंदर भारत है, ठीक है, इसके साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ दिखेगा सऊदी अरब, और जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे दिखेगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब की जो बाउंड्री है वो इधर आपको दिखेगा पर्शियन गल्फ से भी लग रही है, और इधर दिखेंगे तो लाल सागर से भी इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएई, अभी मैं यूएई की लोकेशन दिखाया था आपको, यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो इसकी सिर्फ पर्शियन गल्फ से लगती है, लेकिन सऊदी अरब की लाल सागर और पर्शियन गल्फ दोनों से बाउंड्री लगती है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे एक शहर है इसका जेद्दा, ठीक है, ये एक मतलब सागर से लगता है वो शहर है जेद्दा। जब आपने सुना होगा सूडान में जब यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है, वहाँ से जब भारतीयों को निकालना था ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से, तो यहाँ से सूडान से ये लोग जेद्दा जाते थे, फिर जेद्दा से ये इंडिया आते थे। ठीक है, तो आगे चलें, अगला प्रश्न है फिपिक सम्मेलन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, फिपिक सम्मेलन, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन क्या है ये आपको बताना है। ओके, क्या 2023 में इसका तीसरा सम्मेलन हुआ है, ठीक है, वो भी कहाँ पे, पपुआ न्यू गिनिया के पोर्ट मॉर्सबी में, तो ये सही है, जो पपुआ न्यू गिनिया की राजधानी है वो पोर्ट मॉर्सबी है, और यहीं पे इसका तीसरा सम्मेलन हुआ है 2023 में, ये सही है। क्या इसका पहला सम्मेलन 2014 में हुआ था, हाँ ये भी सही है, क्योंकि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने थे उसी समय ये सम्मेलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लोक ईस्ट एशिया पॉलिसी की तरफ, इसमें 14 द्वीपीय देश शामिल हैं और भारत शामिल है। ठीक है, 14 द्वीपीय देश के बाद इसके साथ भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 2 3 तीनों कथन यहाँ पे सही है। ओके, तो आइए फिपिक का फुल फॉर्म देख लेते हैं यहाँ पे। फिपिक यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। पहली मीटिंग 2014 में, उसके बाद 2015 में भारत में हुई थी दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग अब जाके इतने दिनों बाद हो रही है 2023 में पपुआ न्यू गिनिया के पोर्ट मॉर्सबी में। हालांकि ऐसा नहीं कि बीच बीच में ये लोग नहीं मिलते थे, लेकिन इस तरह से हाई लेवल मीटिंग नहीं होती थी। ठीक है, तो इसमें 14 आइलैंड कंट्री हैं और इसमें भारत शामिल है। ओके, तो मैं जो फिपिक कंट्रीज हैं, जैसे कि जो आइलैंड कंट्री हैं, उनकी अगर लिस्ट या लोकेशन दिखाने की बात करूँ तो ये देखिए, ये जो प्रशांत महासागर में सभी स्थित हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो फिपिक कंट्री वाली जो लिस्ट है, आइलैंड लिस्ट है, वो प्रशांत महासागर में ये लोग स्थित हैं। ठीक है, और पपुआ न्यू गिनी के पोर्ट मॉर्सबी में ये हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे सुंदर भारत है, इसके साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में यहाँ दिखेगा पपुआ न्यू गिनी, तो ऑस्ट्रेलिया है, इसके नॉर्थ में है पपुआ न्यू गिनी, और यहाँ पे आपको दिखेगा पोर्ट मॉर्सबी जहाँ पे ये हुआ है। ठीक है, सम्मेलन। तो आगे चलें, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने जो मणिपुर में हुई हिंसक घटना थी, ठीक है, अभी आपको पता होगा कि मणिपुर में हिंसक घटना हुई है, और वहाँ पे जो दो समुदाय हैं, दो समुदाय में जैसे कि एक मैती समुदाय है, ये गैर आदिवासी हैं, और आदिवासी समुदाय। ठीक है, तो दो समुदायों के बीच में ये दंगा हुआ था। क्यों हुआ था कि जो मैती समुदाय है वो कह रहे थे कि हमें एसटी का दर्जा यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा चाहिए, और ये जो आदिवासी वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर विरोध हुआ और दंगा हो गया। ठीक है, तो यही मामला था सब। तो इसके जांच के लिए वहाँ पे भारी दंगा हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ, कई लोगों की मृत्यु भी हुई इस दंगे में, तो जांच आयोग एक बैठाया गया। ठीक है, तो इस जांच आयोग को गठित करने का फैसला किस अधिनियम के तहत किया गया ये आपको बताना है। तो
इसका सही जवाब ऑप्शन ए जांच आयोग अधिनियम 1952। ठीक है, जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत इसका गठन किया गया है मणिपुर में। ठीक है, तो वहाँ के अब जो भी लोग होंगे शामिल होंगे वो इनके बारे में पता लगाया जाए, कैसे हुआ दंगा, क्यों भड़का दंगा, कौन भड़का, इस बात को पता लगा के उनको सजा दी जाएगी। हालांकि प्रोसेस लंबे समय तक चलेगा और कुछ नहीं होने वाला मे भी। तो देखिए, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन दिखा दूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये भारत का जो मेन भाग है उसके नॉर्थ और ईस्ट में ये पड़ता है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट से बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसके नॉर्थ में देखिएगा नागालैंड। ठीक है, साउथ में देखिएगा मिजोरम और इसके वेस्ट की तरफ देखिएगा असम। ठीक है, और ईस्ट की तरफ देखिएगा म्यांमार देश। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस बार कौन सा नंबर का? तीसरा खेलो इंडिया यानी तीसरे नंबर का था। तो ये 2022 में होने वाला था लेकिन 2023 में हो रहा है। तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य, ये आपको बताना है। क्या इसका आयोजन, फाइनल आयोजन जो था वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया? सही है। पंजाब विश्वविद्यालय ने 69 मेडल के साथ पहला स्थान हासिल किया है, तो ये भी सही है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था 2020 में? तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1, 2, 3 इसका सही कथन है। आप इसको चेक कर लेंगे। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे नंबर 1 पे 69 मेडल के साथ। इसमें इसने 26 गोल्ड जीता है, 17 सिल्वर जीता है और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। सेकेंड नंबर पे पंजाब की ही यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर करके, वो 68 मेडल के साथ दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के मैप में अभी मैं दिखाया था आपको। आगे चलते हैं, इससे संबंधित एक और प्रश्न देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन क्या 23 मई से 3 जून 30 नहीं 3 जून तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, वाराणसी, ये 4 शहर में हुआ था उत्तर प्रदेश के। इस बात का ध्यान रखेंगे, लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा और वाराणसी, इसमें से एक शहर गैप कर देगा और कहेगा कि किसमें नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा और वाराणसी में ये हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहली बार किस खेल को शामिल किया गया ये आपको बताया। तो इसका सही जवाब है नौकायन रोइंग। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा खेल पहली बार शामिल हुआ, तो नौकायन रोइंग इसमें पहली बार शामिल किया गया था। अभी हाल ही में सूरीनाम देश के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किसको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें सही जवाब है जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये गई थी सूरीनाम, ये सूरीनाम गई थी, तो वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन में उनके बारे में देख लेते हैं। नीलमणि फुकन जी की बात करें तो ये असमिया भाषा के लेखक हैं। ठीक है, और इनको 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दामोदर मौजो जी की बात करें तो 2023 में इनको 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं, गोवा से संबंध रखते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये फिजी और पपुआ न्यू गिनी की यात्रा जब गए थे तो उस समय इनको वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे चलें। तो अगर मैं सूरीनाम की लोकेशन दिखाऊं तो ये देखिए साउथ अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सूरीनाम। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं यहाँ पे तो ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा सूरीनाम। इसकी जो राजधानी है वो है पैरामरीबे करके राजधानी है। और इसके ईस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है, जो फ्रांस का यहाँ पे आधिपत्य पाया जाता है, ऑक्यूपाइड है फ्रांस द्वारा, तो फ्रेंच गुयाना यहाँ पे दिखेगा। और इसके वेस्ट की तरफ दिखेगा गुयाना, तो गुयाना यहाँ पे, फ्रेंच गुयाना इधर है, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और इसके साउथ में दिखेगा ब्राज़ील और ये अटलांटिक महासागर। आगे चलें। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर होने वाला 28 नंबर का COP28 जिसे कह सकते हैं 28 देश कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, COP28 सिंपल है, COP28 कहाँ पे होगा, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है यूएई बहुत ही चर्चा में रहता है, तो यूएई का लोकेशन आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूएई बहुत ही चर्चा में रहता है, तो यूएई में होगा COP28। ओके, तो इससे रिलेटेड और कुछ देख लेते हैं। सॉरी एक मिनट, हाँ, यूएई को मैं पहले मैप में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अरेबियन सी है। ठीक है, ये इंडियन ओशन का ही भाग है अरेबियन सी, और यहाँ पे दिखिएगा ओमान की खाड़ी और ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ से यूनाइटेड अरब अमीरात की बाउंड्री लगती है और इसकी राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, तो ये रहा। आगे चलें, फिलहाल आज की करंट में इतना ही। ओके, बाकी मिलते हैं कल, और जो भी करंट अफेयर्स जो मतलब इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं यहाँ पे दिखाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते रहिए, आप मैप में देखते रहिए और सीखते रहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कमेंट और फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद।